हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुशवाहा। आज हम नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन। हिंदी में इसको हम वार्तालाप भी बोलते हैं या संप्रेषण भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन, सूचना, आइडियाज या अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। अच्छा, इसके जो ऑब्जेक्ट होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पेशेंट की या किसी दूसरे लोगों की या स्टूडेंट्स की जो भी है उसकी नॉलेज को बढ़ाना। इसके मेन 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आइए हम देखते हैं। सबसे पहला है सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा चैनल, चौथा रिसीवर, पांचवा फीडबैक। सेंडर कौन होता है? जैसे कि आप कौन हो गए? एक सेंडर हो गए। जैसे कि हम किसी आदमी को एक मैसेज भेजना चाहते हैं, तो जो आदमी भेज रहा है, जैसे कि मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया? सेंडर। किसको द्वारा भेज रहा हूँ? मोबाइल से भेज रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैसेज भेज रहा हूँ, तो वो मैसेज मैं भेज रहा हूँ, आपको मैसेज भेज रहा हूँ एक, ठीक है। चैनल क्या है? मैं मोबाइल से भेज रहा हूँ, तो कौन हो गया? चैनल इंटरनेट हो गया। या मैं मान लो बाई पोस्ट भेज रहा हूँ, चिट्ठी भेज रहा हूँ, आपके लिए एक लेटर भेज रहा हूँ, तो क्या होगा? चैनल क्या हो गया? फिर एक पोस्टमैन हो गया। उसका एक माध्यम क्या है, जरिया क्या है पहुंचाने का? रिसीवर, आपके लिए भेज रहा हूँ, तो आप कौन हो गए? रिसीवर हो गए, प्राप्त करोगे आप। और डिकोडिंग आपको ही बोला जाएगा। जो रिसीवर होता है उसी को ही डिकोडिंग बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, जैसे सेंटर का दूसरा नाम था एनकोडिंग, ऐसे ही रिसीवर का दूसरा नाम है डिकोडिंग। तो रिसीवर क्या करेगा? वो सेंडर के लिए क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा, प्रत्युत्तर देगा कि हाँ, मुझे आपका लेटर प्राप्त हो चुका है, आपकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है? कंप्लीट होती है। कॉमन नेटवर्क कम्युनिकेशन हम कैसे भेज सकते हैं, उसके कौन कौन से नेटवर्क, आइए हम उसको देखते हैं। उसके कॉमन नेटवर्क क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क का मतलब है, व्हील मतलब एक पहिया या चक्र, एक साइकिल, ठीक है। एक आदमी एक बीच में खड़ा हो गया और वो आसपास के चारों लोगों को वो बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या हो गया? एक व्हील नेटवर्क है। फॉर जैसे कि आपका टीचर क्लास में खड़ा हो गया या प्रेयर में खड़ा हो गया, तो वो वहाँ से क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स, ये टीचर और ये सारे स्टूडेंट्स को क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या हो गया? व्हील नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट है चेन पैटर्न। चेन का मतलब मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ, वो उसका हाथ पकड़ेगा, वो उसका हाथ पकड़ेगा। इस तरीके बचपन में जैसे हम खेलते थे, सेम वैसे ही चेन जैसे कि रमेश ने, हमने कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो हमने रमेश को बोला, रमेश ने बोला नरेश को, नरेश ने बोला सुरेश को, सुरेश ने बोला करण को, करण ने बोला तीसरी थर्ड पर्सन को। तो इस तरीके से क्या होगा? हमारी इन्फॉर्मेशन है या हम जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो सभी लोगों तक एक साथ पहुंच रही है। नेक्स्ट है सर्किल नेटवर्क। सर्किल नेटवर्क क्या होता है? एक सर्किल में होगा, मतलब रमेश ने कहा नरेश से, नरेश ने कहा सुरेश से, सुरेश ने कहा हरेश से, हरेश ने कहा नरेश से, और नरेश ने फिर से कहा रमेश को। तो मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन इसने इसको दी, मतलब सारे लोगों को वो क्या पहुंच गई? इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, और उसको रमेश को भी पता चल गया कि मेरी इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुंच गई है। इस तरीके से क्या हो गया? सर्किल नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो व्हील नेटवर्क में क्या है? एक आदमी बीच में खड़ा हो जाएगा, सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा, तो व्हील नेटवर्क हो गया। चेन नेटवर्क में क्या है? एक आदमी चेन की तरह, जैसे मैं आपका हाथ पकड़ा, उसने दूसरे का हाथ पकड़ा, उसने तीसरे का हाथ पकड़ा, उसने चौथे का हाथ पकड़ा, इस तरीके से इसमें क्या चेन बनाते थे बचपन में जैसे खेलते थे। सेम ऐसे ही रमेश ने अपनी इन्फॉर्मेशन नरेश को दी, नरेश ने सुरेश को दी, सुरेश ने करण को दी। इस तरीके से हम चेन बाई चेन एक इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट है सर्किल नेटवर्क। जैसे कि आपको बताया, सर्किल में क्या हुआ? एक गोल साइकिल के तरीके से, रमेश ने इन्फॉर्मेशन दी सभी लोगों के लिए। रमेश ने कहा कि नरेश को बोल देना, नरेश ने बोला सुरेश को बोल देना, सुरेश ने कहा हरेश को बोल देना, और हरेश ने कहा नरेश को बोल देना। तो वो वापस से इन्फॉर्मेशन किसके पास आ गई? रमेश के पास आ गई। तो ये क्या हो गई? एक तरीके से सर्किल नेटवर्क हो गया। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मुख्यतः 5 तरीके से होता है या 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट है इसमें से वन वे कम्युनिकेशन, जो कि स्पेशली क्लासरूम में देखने के लिए आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्लासरूम में होता है टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट डिस्कस तो करते हैं लेकिन ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि कंट्रोल पूरा किसके हाथ में होता है? टीचर के हाथ में होता है। तो टीचर स्टूडेंट से क्लासरूम के अंदर जो कम्युनिकेट होता है उसको हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। ओनली एक ही आदमी डिस्कस करेगा, सामने वाले आदमी ओनली बैठकर सुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो उसे बोला टू वे कम्युनिकेशन। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप एक आदमी से तो बनता नहीं है, कम से कम 15-20 से 25 लोग होंगे जब तो ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप डिस्कशन जब आपस में डिस्कस करेंगे तो उसको बोले ग्रुप डिस्कशन एंड पैनल डिस्कशन, ठीक है। तो पैनल डिस्कशन में क्या होता है? 4 से 6 लोग होते हैं, ठीक है। 4 से 6 लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं? किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं या लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है
वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरली मतलब बोलकर होता है, हम किसी आदमी को बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम इसमें बोलेंगे नहीं, हमें केवल इशारों से ही कम्युनिकेट करेंगे, अपने इशारों से ही बातचीत करेंगे, जिसको बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने देखा होगा गूंगे बहरे लोगों से बातचीत करना, तो वो क्या होता है, एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल मतलब देखकर, जैसे कि क्लासरूम में आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड को देखकर हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या मतलब या कोई चार्ट को हम देखकर हम समझ पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं हमारे कम्युनिकेशन में, हम किसी आदमी के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहला एनवायरमेंटल, अगर हम कहीं बातचीत करना चाहते हैं और वो जगह शोर शराबा वाली हो रही है, वहाँ पर आवाज़ ज़्यादा आ रही है, हमारा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी जगह क्या नहीं होगा, ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, एनवायरमेंटल, मतलब एनवायरमेंट शांत होना चाहिए। हम बोलते हैं ना, जो कोई बातचीत करनी है थोड़ा शांत जगह चलते हैं, वहाँ पर जाके बातचीत हम कर सकेंगे। ये नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल, अगर मतलब किसी की बॉडी में डिफिकल्टी है, कुछ बहरा है या अंधा है या ढंग से दिखाई नहीं देता, ढंग से सुनाई नहीं देता, तो क्या होगा, उसको ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आप जो बात कहना चाहते हो उससे वो ढंग से नहीं समझ पाएगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, उसकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, उसका मतलब इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है, उसके अंदर माइंड नहीं है अच्छे से, उसको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी। या फिर मान के चलिए एक दूसरी क्लास का, सेकंड क्लास का बेबी है, सेकंड क्लास का बच्चा है, और उसको तुम 5वीं क्लास का नॉलेज देना चाहते हो, 8वीं क्लास का नॉलेज देना चाहते हो, तो वो नॉलेज नहीं ले सकता क्योंकि उसकी इतनी इंटेलिजेंसी नहीं है। नेक्स्ट है इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर उस किसी आदमी का मूड ठीक नहीं है तो उस आदमी को भी क्या कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। थैंक यू।